राजस्थान सरकार ने आमजन के कार्यों को करने की मंशा को लेकर गत 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग व प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत की। अभियान के दूसरे दिन शहर के वार्ड नंबर 10, 11 व 45 का शिविर खटीकों के मोहल्ले में बोलागिरी आश्रम में आयोजित हुआ, जिसमें हिस्सा लेते हुए क्षेत्रीय विधायक अविनेश महर्षि ने आमजन के लंबित कार्यों को पूरा करवाने में संवेदनशीलता दिखाते हुए उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लेकिन 10:45 बजे तक शिविर में नपा के ईओ, कनिष्ठ एवं सहायक अभियंता सहित अन्य कर्मचारियों के नहीं पहुंचने पर विधायक महर्षि ने अधिकारियों को फटकार लगाई। विधायक महर्षि ने कहा कि जब शिविर के शुरू होने का समय 10 बजे का है तो 10:45 बजे तक नपा के अधिकारियों की अनुपस्थिति शिविर में आमजन के कार्यों की अनदेखी की ओर इशारा कर रही है, जिससे शिविर में अव्यवस्था एवं कुप्रबंधन का आलम बना हुआ है। नपा के अधिकारी अपेक्षित लाभार्थियों को राहत देने के लिए अपने सरकारी कक्षों से बाहर आकर धरातल पर उतरे। शिविर के कार्यों में शिथिलता व अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक महर्षि ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस उद्देश्य से इन शिविरों का आयोजन किया है, उसको लेकर शायद शहर पालिका पूर्ण रूप से गंभीर नहीं है, इसलिए ही डूल मूल रवैया दिखा रही है। अभी तो शिविर का दूसरा ही दिन है, इस तरह से अधिकारियों का शिविर से नदारद होने शुभ संकेत नहीं है। महर्षि ने कहा कि शिविरों के सफल संचालन के लिए समय एवं व्यवस्था प्रबंधन के साथ अधिकारियों को अपनी भागीदारी एवं उपस्थिति भी सुनिश्चित करनी चाहिए। रतनगढ़ से अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। सर, आज शिविर का आपने निरीक्षण किया, क्या खामियां मिली और क्या दिशा निर्देश दिए? मैं शिविर पर भारी लोहा में मेरा शिविर था, लेकिन कलेक्टर साहब से मुझे सूचना मिली कि नगर पालिका कैंप है वो 10:30 बजे तक शुरू नहीं हुआ है। तो मैं निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया। ईओ से मैंने दूरभाष में बात की तो उन्होंने बताया कि मैं तो DLB की मीटिंग में हूँ। चेयरमैन साहब से मैंने बात की तो उन्होंने भी बताया कि मैं कैंप में नहीं हूँ। अब यहाँ जब देखा यहाँ पे तो यहाँ जयन साहब यहाँ बैठे हैं। जयन साहब को ना तो कुछ पता है, ना यहाँ पे कोई उपस्थिति करने का है और पूरा का पूरा अव्यवस्थित कैंप है। तो मैंने जयन साहब से यही निवेदन किया है कि आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से सुचारू व्यवस्था करवा के शहर की जो जनता है, आम जनता है, उसके काम ज़्यादा हो। और ईओ साहब के लिए निर्देश दिए हैं कि ईओ साहब यदि बाहर कहीं सरकारी काम से जाना पड़ रहा है तो अपने नेक्स्ट जो अधिकारी हैं उनको सारी की सारी चीज़ें बता के ही जाएँ, जिससे काम थोड़ा अच्छी तरीके से चले और जनता को सुविधा हो। धन्यवाद। शहरों के संघ अभियान में सुबह 10 बजे का समय था। मैं 10 बजे यहाँ पर पहुँचा। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर कोई कर्मचारी, 2-3 विभागों के कर्मचारी, महिला आंगनबाड़ी वाली बहनें, बिजली और पानी वाले कुछ कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे। नगर पालिका का एक भी कर्मचारी 10:40 तक मैं यहाँ पर इंतजार करता रहा। एक भी कर्मचारी नगर पालिका से नहीं आया। नए अन्य डिपार्टमेंट हमें बताया कि 22 डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद रहेंगे जनता की सेवा में। 22 डिपार्टमेंट छोड़ करके नगर पालिका जो कैंप लगा रही है स्वयं भी नहीं है। 10:40 पर जब मैंने कलेक्टर साहब से भी बात की और मैंने डायरेक्टर DLB से भी बात की, कहा कि यहाँ कर्मचारी नहीं है, किसका कैंप लगा रहे हो, क्यों जनता को धोखे में रख रहे हो, तब जाकर के 10:40 पर 2-3 कर्मचारी हुए। अभी भी यहाँ पर किसी तरह का कोई अधिकारी नहीं है। जयन साहब अभी आए नहीं है, यहाँ पर ईओ साहब यहाँ पर आए नहीं है। तो कौन आदमी काम करेगा, कौन अधिकारी कर्मचारी काम करेगा? यहाँ पर हालात खराब है। बिजली वालों से बात की, खंबे, मैं शहर के अंदर घूम करके देख करके आया कि भाई इस इलाके के अंदर कहाँ पर खंबे जर्जर हैं, झुके हुए हैं, तार ढीले हैं। इनको बताया तो ये कह रहे साहब हमारे पास में खंबे ही नहीं है, जबकि इनके उच्च अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त सामान है और किसी भी तरह का कैंप में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हालात खराब है। मैं प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर थोड़ी लगाम लगाओ। ये मखौल बन गए हैं कैंप गाँव के अंदर। हम गाँव के अंदर गए, राजस्व कर्मचारी हड़ताल के ऊपर है, वहाँ पर कोई काम नहीं होता है, नए यहाँ पर शहरों में हो रहा है। तो ये हालात खराब है, लोगों का क्यों समय जाया कर रहे हैं?